A very happy morning to all of you. I hope you children are all fine and safe at home. That's good, children. Let's start our class for today. Today we are going to do lesson number 14 from our English literature book. Name of the lesson, A Guru Bhakt Girl Kali Bai. Okay, this is given in page number 207 of your book. So you children open page number 207. Okay. This is about a girl whose name was Kalibai, and she had a lot of respect towards her guru, her teacher. For that, she even lost her life to save the life of her teacher or her guru. She sacrificed her own life for her guru. So now let's see what is the story about this girl. Kalibai was a Bhil teenage girl. She lived at Rashtrapal village of Dungarpur in 1940s. In those days, Rajasthan was mostly under the rule of princely states which were loyal to the British. Now what happened? Who was Kalibai? Kalibai was a Bhil teenage girl. Bhil means a tribal area, a girl from the tribal area which was not developed at that time in Rajasthan. ठीक है, बहुत ही इंटीरियर एरिया से जो कि बहुत ट्राइबल है, जो कि बिल्कुल डेवलप नहीं है, ऐसे प्लेस से थी ये गर्ल कालीबाई. ओके, और वो भी कौन से ईयर की बात चल रही है? इन 1940s व्हेन आवर इंडिया वॉज नॉट हैड नॉट रिसीव द फ्रीडम ऑल्सो. जब हमको इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था, उसके पहले की बात है. दिस वॉज इन द ईयर 1940s. In those days, Rajasthan was mostly under the rule of princely states which were loyal to the British. और उस जमाने में जो हमारा जो शासन है, the nation was ruled by the kings who were very loyal and faithful towards the Britishers. ठीक है, वैसे तो रूल्स क्या, कौन रूल करते थे? ब्रिटिशर्स. बट कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनको कि राजाओं को पावर दिया गया था, उसको उसकी पूरी जो एंटायर स्टेट का लुक आफ्टर करने के लिए किसी न किसी एक राजा को दिया जाता था. एंड दैट किंग यूज्ड टू बी वेरी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स. Okay, when the Quit India movement was announced on 8th August 1942, the people came out in an open opposition to colonial rule. अब क्या होता था? जब इन 1942, 8 अगस्त 1942, जब ये डिक्लेरेशन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का जब डिक्लेरेशन हुआ, उस समय क्या हुआ? बहुत सारे लोग बाहर आ गए अपोज करने के लिए. किस लिए वो आए बाहर? अगेंस्ट में बोलने के लिए, अगेंस्ट में जाने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए. किस लिए था? कि दे डू नॉट वांटेड द कॉलोनियल रूल, दे डिड नॉट वांट द ब्रिटिश रूल, है ना. ब्रिटिश रूल को अपोज करने के लिए था ये. Social activities in Dungarpur was inspired by the Gandhian leader Thakkar Baba, who established the Dungarpur Sevak Sangh. और क्या हुआ था कि गांधीयन लीडर ठक्कर बाबा ने क्या एस्टैब्लिश किया वहाँ पे डूंगरपुर में? डूंगरपुर सेवक संघ. ठीक है. The Sevak Sangh used to run schools for Dalits and tribals in the district. और ये जो सेवक संघ, जो डूंगरपुर सेवक संघ जो बनाया गया था, which was made, what did they used to do? They used to run many schools for Dalits and ट्राइबल्स इन द डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत ही पिछड़े लोग थे, जो दोस्त हुआ टोटली अंडर डेवलप प्लेसेस, वहाँ के लोगों के लिए स्कूल्स चलाए जाते थे. वहाँ के बच्चों के लिए ये एडुकेट करने के लिए स्कूल्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. दे टॉट द स्टूडेंट्स अबाउट पेट्रियटिज्म एंड ब्रेवरी. अब वो स्कूलों में उनको क्या सिखाया जाता था? दिस the schools which were run by Dungarpur Sevak Sangh, what they used to teach to the students? The love for our nation, अपने देश के प्रति प्रेम, है ना. और दूसरा क्या सिखाते थे? ब्रेवरी, टू हैव द करेज, है ना, आत्मनिर्भर बनने के लिए ये सब सिखाया जाता था वहाँ पे. द ब्रिटिश फोर्स द प्रिंस ऑफ डूंगरपुर टू स्टॉप
the Sevak Sangh from running these schools. और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, द ब्रिटिशर्स डिड नॉट लाइक कि ये जो डूंगरपुर सेवक संघ जो स्कूल्स वगैरह जो एस्टैब्लिश कर रहे थे और जो टोटली अंडर डेवलप्ड प्लेसेस के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, और जो व्हाट वर दे गिविंग द मैसेज विच दे वर गिविंग टू द स्टूडेंट्स फॉर द लव फॉर नेशन एंड द करेज, वो जो सिखाया जाता था उसके अगेंस्ट में थे ब्रिटिशर्स, बिकॉज दे न्यू कि अगर ये कुछ पढ़ लिख जाएंगे, इफ दे विल स्टार्ट लविंग देयर नेशन, तो क्या होगा, उनकी सर्वाइवलिटी वहाँ पे नहीं होगी. इसीलिए दे वर बिहाइंड द सेवक संघ टू क्लोज द स्कूल्स विच दे वर रनिंग. द ब्रिटिश फोर्स द प्रिंस ऑफ डूंगरपुर टू स्टॉप द सेवक संघ फ्रॉम रनिंग दी स्कूल्स. अब क्या होता था, वो ब्रिटिशर्स का प्रेशर रहता था वो राजाओं के ऊपर जो रूल कर रहे थे, उनके ऊपर ये प्रेशर था कि ऐसे स्कूलों को बंद करो, ये सेवक संघ को आप प्रेशर करो. किंग को, ब्रिटिशर्स किंग को प्रेशर करते थे कि तुम उन स्कूलों को बंद करो, उनको उनकी सर्वाइवलिटी मत करो, उन स्कूल को एस्टैब्लिश होने से रोको, उन सारे स्कूलों को शट डाउन करो. As a result, an organization called Praja Mandal was formed to conduct a campaign against this unjustice closing of schools and demanding the end of colonial rule. अब क्या हुआ था, एक प्रजा मंडल का फॉर्मेशन हुआ था. ये प्रजा मंडल क्या कर रहा था, ये इनके अगेंस्ट में जाते थे, राजाओं के और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे कि वो ये स्कूल्स को क्लोज करने नहीं देते थे, और वो क्या चाहते थे कि ये स्कूल्स रन हो एंड ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो इस पूरे देश से वो ख़त्म हो जाए. दे डू नॉट वांटेड द ब्रिटिशर्स टू रूल देयर नेशन. The prince took a cruel action of beating the workers of the Praja Mandal and sending them to jail. This intensified people's protest. अब क्या होता था कि जो प्रजा मंडल के लोग जो थे उनको क्या करते थे, जो राजाएं रहते थे, जो राजाएं रूल कर रहे थे, जो शासन कर रहे थे, वो राजा क्या करते थे, इन प्रजा मंडल के जो लोग थे, द पीपल हु वर इन द प्रजा मंडल, जो दूसरे लोगों को अवेयर कर रहे थे दैट द स्कूल शुड रन, आप लोगों को एजुकेशन होना चाहिए, आप यहाँ से ब्रिटिशर्स का एंड करना चाहिए, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना चाहिए. व्हेन दिस प्रजामंडल के लोग जब ऐसे काम कर रहे थे तो राजा, क्योंकि राजा ब्रिटिशर्स के लॉयल लोग थे, वो वेरी फेथफुल रहते थे ब्रिटिशर्स के लिए, तो वो अगर राजाओं का ही जो मैसेज होते थे या जो भी उनका ऑर्डर्स होता था उसका ही पालन करते थे. तो वो क्या करते थे, प्रजामंडल के लोगों को वो जेल में डाल देते थे, उनके साथ वेरी क्रूअल वे में उनके साथ काम करते थे, उनको हरास करते थे, उनको बीट करते थे, है ना. और इन वर्कर्स को, जो प्रजामंडल के वर्कर्स थे, उनको जेल में पुटअप कर देते थे. ऐसे काम वो करते थे. और ये देख के जो दूसरे जो लोग थे वो इसके अगेंस्ट में होते थे और वो प्रोटेस्ट करते थे कि प्रजामंडल के लोगों को क्यों आप जेल में डाल रहे हो. और उनको जब मारा जाता था तो ये दूसरे लोग अगेंस्ट में खड़े रहते थे राजाओं के. द स्टेट पुलिस वेंट टू राष्ट्रपाल विलेज ऑन 19 June 1947 to close the school which was running in the house of Nana Bhai Khan. अब क्या होता था, अब क्या हुआ कि जो स्टेट पुलिस थी वहाँ की, उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपाल विलेज में जाके उन्होंने 19 जून 1947 को वहाँ की जो पुलिस है वो राष्ट्रपाल विलेज में जाके नाना भाई कांत के घर पे जो स्कूल्स रन हो रहे थे उसको क्लोज करने के लिए वो चले गए. नाना भाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल. द पुलिस देन बेट अप नाना भाई सिवियरली. अब जब पुलिस वहाँ पे आती है नाना भाई के पास और दे टेल नाना भाई टू क्लोज द स्कूल्स व्हिच वर रनिंग इन हिज प्रेमाइसेस. Nana Bhai, what did Nana Bhai say? No, he was against them. He said no, he won't be closing the school. He will run the school. By this, what happened when he said such words to the police? The policemen started beating him and severely. They very badly they beated him. He fell unconscious. And what happened on the other hand? What happened? जब इतना उनको मारा गया, जब उनको साथ इतना हरास करा उनको, तो वो क्या हुए, वो अनकॉन्शियस हो गए.
They took him away with them for jailing him. और वो जब unconscious हो गए नाना भाई, what did the police do? They took him for jailing. However, Nana Bhai died of his injuries on the way before the police could reach their camp. अब क्या हुआ कि when they took Nana Bhai to put him in jail, in between only Nana Bhai ने क्या किया? Nana Bhai lost his life. वो उनकी death हो जाती है. Before they reach their camp, on the way itself Nana Bhai dies. After this, the police beat up the teacher Sengabai Bhil, who continued to teach the children despite Nanabai's death. What happened? Ki after Nanabai's death, there was a teacher Sengabai Bhil who took over the power and he started teaching the children who were coming to the school. After beating Sengabai, the police tied him to their truck. Now what happened? When after Nanabai's death, when Sengabai was continuing teaching the children, the police came and what did they do? They even beated Sengabai and they tied him to their truck. है ना, मार के उन्होंने अपने ट्रक के पीछे उनको बांध दिया. They took him away dragging on the road और उनको खींचते हुए लेके गए रोड से. A student of the school named Kalibai could not see this. She ran towards the truck with a sickle to cut the ropes and free Sengabai. अब ये सीन कौन देखता है? जो सेंगाबाई की जो स्टूडेंट रहती है कालीबाई, she happens to see this. वो ये सीन देखती है कि उसके गुरु को पुलिस मार के और उसको फिर मारने के बाद उनके ट्रक से वो बांध के खींच के ले जा रहे हैं. तो शी कुड नॉट बियर दैट. वो सह नहीं कर पाई कि उसके टीचर के साथ वो क्या कर रहे हैं. तो फिर व्हाट डिड शी डू? शी रैन बिहाइंड द ट्रक. वो ट्रक के पीछे दौड़ती गई और एक नाइफ लेके गई वो. और क्या किया? द पुलिस वांट हर नॉट टू रन आफ्टर द व्हीकल बट शी डिड नॉट लिसन टू देम. अब जैसे वो ट्रक के पीछे दौड़ने लगी सिकल को लेके, तो क्या हुआ? पुलिस ने उसको बोला कि डोंट रन बिहाइंड द ट्रक. और उसने क्या किया? उसने सुना नहीं और वो भागती रही ट्रक के पीछे. शी रीच्ड हर टीचर एंड कट द रोप विद वन स्ट्रोक ऑफ द सिकल. अब उसने क्या किया? ट्रक के पीछे दौड़ के वो उसके टीचर तक पहुंचती है और उस रस्सी को वो काट देती है सिकल से. The police became angry at this and as Kalibai bent down to free Sengabai, they shot her in the back. Kalibai fell down unconscious and died. Now what happened? जैसे उसने सिकल से उस रोप को काट दिया और जैसे ही झुकी उनको फ्री करने के लिए सेंगाबाई को, पुलिस ने क्या किया? उसके ऊपर गोली चला दी. और फिर क्या हुआ? जैसे ही गोली लगी कालीबाई अनकॉन्शियस हो गई और ऑन द स्पॉट शी डाइड. This unjust murder of a girl student of the school for trying to save her teacher made the Bhils angry. अब जब वहाँ के जो भील जो ट्राइबल लोग थे, जब उन्होंने देखा कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से उसको गोली मार के उसको मर्डर कर दिया, उसको डेथ कर उसका शी. और जब ये वहाँ के भील लोगों को ये पता चलता है कि उस छोटी सी लड़की को उन लोग ने पुलिस ने फायरिंग करके उसको मार दिया है, तब क्या हुआ? दे बिकेम एंग्री. सारे भील्स फिर इकट्ठे हो गए. उनको इस चीज़ पे गुस्सा आया कि वो बच्ची अपने गुरु की जान बचाना चाहती थी और बदले में उसको क्या कर दिया? पुलिस ने उस पर फायरिंग करके उसको मार दिया. They assembled from the surrounding villages. और जैसे ये खबर फैल गई तो सारे के सारे भील्स ट्राइबल्स जो थे वो इकट्ठे हो गए. डिफरेंट विलेज से सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो गए. A massive 12,000 people fully armed with bows, arrows, swords and the traditional drum gathered in the town. और देखते देखते क्या हुआ? 12,000 करीब पीपल वहाँ पे इकट्ठे हो गए और वो अपने बोस, अपने तीर कमान सब लेके, अपने स्वॉर्ड्स, अपने तलवार, अपने चाकू, सारी चीज़ें लेके वो इकट्ठे हो गए और एक प्लेस पे वो आके खड़े हो गए. The prince was forced to release the leaders of the Prajamandal from jail. अब जब वो सारे इकट्ठे हो गए विद वेपन्स और उन्होंने फोर्स किया किंग को कि प्रजामंडल के सारे लोगों को फ्री करे जेल से. The people of the village constructed a statue of the brave children
the people of the village constructed the statue of the brave 13-year-old girl कालीबाई in Rashtrapal. अब क्या हुआ कि वो प्रिंस को वो सारे ट्राइबल्स ने मिल के, वो भील कम्युनिटी के लोग सारे इकट्ठे होके प्रेशर किया उनके ऊपर कि सारे जो प्रजामंडल के जो लोग थे जो जेल में थे उनको फ्री करें, और किंग को, आफ्टर ऑल द किंग हैड टू लिसन टू देम, और किंग ने उन सारे प्रजामंडल के लोगों को फ्री किया। और बाद में उन सब विलेजर्स ने सारे ने मिलके क्या किया, वहाँ पे कालीबाई को 13-year-old जो गर्ल थी, जो जिसको इतना रिस्पेक्ट था अपने गुरु के प्रति, और जिसने अपना लाइफ अपने गुरु को सेव करने के लिए अपनी खुद की लाइफ को उसने दे दिया, उस गर्ल का 13-year गर्ल का उन लोग ने एक स्टैचू बनाया। और राष्ट्रपाल विलेज में आज भी जाओ तो आप वी कुड सी द स्टैचू ऑफ दैट 13-year-old कालीबाई. So this is the story of Kalibai. I hope you children understood how she respected her guru and how the Prajamandal people were freed from the prince. Okay, so in the coming classes children, I will be sending you the PDF. Go through the PDF and complete your notes and wait for my next class with a new lesson. So till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe. Bye.